Hello students, welcome back to my YouTube channel. I am निमित सर और आज हम करने वाले हैं न्यू टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर नंबर 3 डिमांड इकोनॉमिक्स मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी। सो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज आपका। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। मतलब कितनी डिमांड चेंज हो रही है और उसके सामने कितनी प्राइस चेंज हो रही है। पहले ही बता चुका हूँ आपको, प्राइस अगर चेंज होती है तो डिमांड पे भी असर पड़ता है। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी और प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। देख लीजिए यहाँ पे वही बताया गया है। अगर प्राइस 1% घटती है तो उसके सामने डिमांड में देखिए थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। मार्केट का यही तो रूल है, अगर प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ रही है। तो वो तो कितनी भी बढ़ सकती है, ये यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दिया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5% ही बढ़ेगी, कितनी भी बढ़ सकती है। तो अगर फॉर्मूला के हिसाब से आप इसको रखो तो डिमांड 5% बढ़ी डिवाइडेड बाय प्राइस 1%। आंसर कभी भी माइनस में नहीं आएगा, इसको हम आपने मैथ्स में किया होगा एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर आंसर माइनस में आता है तो ये सिंबल लगा दीजिए और आपका आंसर प्लस में हो जाएगा। इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल भी बोलते हैं, माइनस में कभी नहीं आता है। डेफिनेशन ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो डेफिनेशन है वो हमें मार्शल ने दी है। मार्शल बोलते हैं कि जो डिमांड है, डिमांड डिपेंड अपॉन प्राइस। मतलब डिमांड किस पे डिपेंड है? प्राइस पे। अगर डिमांड राइज होती है, डिमांड बढ़ती है, तो वो कब होगा ऐसा पॉसिबल? प्राइस कम होगा तभी डिमांड बढ़ेगा, और प्राइस राइज होगा तो डिमांड फॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 तरह की डिग्री हमें बताई गई है। पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दूसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, तीसरा यूनिटरी, फोर्थ रिलेटिव एंड द लास्ट फोर्थ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। तो एक एक करके देखते हैं इसमें क्या डिफाइन डिटेल में बताया गया है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसका मतलब क्या होता है? आंसर कुछ भी नहीं आएगा, इनफाइनाइट का सिंबल है ये, INFINIT। इसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं तो उल्टा 8। व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी टी। टी मतलब यहाँ पे कोई भी सामान का नाम ले लो, टी ले लो, कॉफ़ी ले लो, कुछ भी ले सकते हो। नाम ये लोग ने सिर्फ टी दिया है। टी का मतलब होता है कि कोई भी सामान का नाम, कोई भी गुड्स, XYZ कुछ भी। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि अगर इनफाइनाइट चेंज होता है, डिमांड बहुत चेंज हो रहा है पर प्राइस एकदम ही नेग्लिजिबल है, ज़ीरो से भी कम, मतलब प्राइस में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, सिर्फ डिमांड ही चेंज हो रही है, तो उसे हम परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे देखो फॉर्मूला रख दी हमने पे, कितना डिमांड चेंज हुआ डिवाइडेड बाई कितनी प्राइस चेंज हुई। तो यहाँ पे डिमांड तो अनलिमिटेड चेंज हो रहा है पर प्राइस बहुत ही कम, तो इसमें कोई आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि प्राइस चेंज तो हो गया पर कितना हुआ वो हमें नहीं पता, सिर्फ डिमांड चेंज हो रहा है। तो इसका ग्राफ हमें बनाना है। ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए डिमांड इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब होता है लाइन आपकी ऐसी हॉरिजॉन्टल जाएगी। जब भी डिमांड अगर इनफाइनाइट चेंज हो रहा है, डिमांड की बात कर रहा हूँ मैं, जब भी डिमांड इनफाइनाइट चेंज हो रहा है तो आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टल जाएगा और उसको एक नाम दे देना डी डी कर्व। डिमांड को नाम दे दिया है डी डी कर्व, डिमांड कर्व डी डी। अब बोलोगे सर डी सी होना चाहिए ना, डी डी कर्व होता है, तो नहीं, इकोनॉमिक्स में डिमांड कर्व को बोला जाता है डी डी। आपका जो प्राइस तो चेंज नहीं हुआ पर डिमांड इनफाइनाइट चेंज हुआ है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, देखिए यहाँ पे बीच में याद रखने का, इनइलास्टिक आया, इलास्टिक नहीं आया। इलास्टिक में डिमांड इनफाइनाइट चेंज हुआ था, इसके अंदर प्राइस जो है, मतलब अगर देखो तो व्हेन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी चेंज बाय एनी अमाउंट, प्राइस चेंज हो रही है पर अब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ग्राफ के हिसाब से अगर आप देखो, पहले तो फॉर्मूला डाल देंगे, डिमांड कुछ चेंज नहीं हुआ है, आंसर में प्राइस चेंज हुआ है, मतलब आपका डिमांड तो चेंज हुआ ही नहीं था
पर प्राइस चेंज हुआ था 10%, तो आंसर तो कोई भी नंबर 0 से डिवाइड करेगा तो आंसर 0 ही आएगा। मतलब अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो वर्टिकल जाएगा ग्राफ, इसको वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। नाम तो डी डालेंगे, पर इसमें प्राइस चेंज हुआ है तो आपका जो ग्राफ है वो ऐसे खड़ा हो जाएगा, स्टैंड हो जाएगा। और अगर डिमांड चेंज हो रहा है तो आपका ग्राफ लेट जाएगा, हॉरिजॉन्टल। बस यही कंसेप्ट आपको याद रखना। यूनिटरी में क्या होता है, चेंज इन डिमांड इज प्रोपोर्शनेट टू चेंज इन प्राइस। मतलब डिमांड 5%, प्राइस 5% बढ़ती है तो डिमांड 5% घटती है, दोनों इक्वल है। देख लीजिए, 5% डिमांड बढ़ी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल बाय 5%। मतलब एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर प्राइस 5% घट गई तो उसके सामने प्राइस 5%, डिमांड 5% बढ़ती है, क्योंकि प्राइस घटने से डिमांड बढ़ेगी, पर दोनों इक्वल रेंज पे जा रहा है, इक्वल है तो 5 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाना है हम लोगों को मैं आपको बता देता हूँ। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस लेंगे। हॉरिजॉन्टल पे हम लोग हमेशा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस लिखते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस लिखते हैं। पहले आप नया, आपका जो अभी पहले का प्राइस क्या था, पहले का प्राइस था, समझ लो कोई भी ले लो आप, पहले का आपका प्राइस था 10, अब प्राइस घट गया 5%, तो उसको नीचे ले लो। जैसे आपने एक ग्राफ बनाया तो आप पहले तो है ना ओरिजिनल जो आपका पहले का प्राइस है, एक पहले का प्राइस, और यहाँ पे आपकी पहले की डिमांड। अगर आपको डी लिखना हो तो डी लिखो, एम लिखना हो तो एम। यहाँ पे लोग ने डिमांड की जगह पे एम लिखा है, हम लोग डी भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपका पहले का प्राइस 10 था और डिमांड 10 थी। जैसे ही आपका प्राइस घटा 5% तो डिमांड बढ़ गई। देखिए ये राइट हैंड साइड ग्राफ जा रहा है आपका, ये राइट हैंड साइड जा रहा है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जाने का मतलब होता है कि आपकी डिमांड बढ़ती है, राइट हैंड साइड जाने का मतलब डिमांड बढ़ती है, याद रखिएगा। ओके, तो अब ग्राफ में भी देखिए, एक तो ये ड्रॉप नीचे की तरफ, ये जो एरो है वो नीचे की साइड जा रहा है, क्योंकि आपका प्राइस 5% घटा था, डिमांड बढ़ गई है, तो देखो ये एरो राइट हैंड साइड जाएगा। ओके, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है यहाँ पे चेंज इन डिमांड इज़ मोर देन चेंज इन प्राइस। मतलब यहाँ पे डिमांड जो है वो प्राइस से ज़्यादा है। एग्जाम्पल देख लीजिए, प्राइस तो भाई राइज हो रहा है 10%, पर जो डिमांड है वो कुछ ज़्यादा ही कम हो गई, तो डिमांड ज़्यादा चेंज हुआ है प्राइस के कंपेयर में। तो फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे तो आप देखो, डिमांड आपका 30% फॉल हुआ था, डिवाइडेड बाय 10% प्राइस, आपका आंसर आया 3। तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे, सेम ग्राफ। पहले आप पूरा अपना ओरिजिनल प्राइस लिख लीजिए। ये यहाँ पे लोग ने गलत किया है आपकी बुक में, ये P होगा और ये P1 होगा, क्योंकि जो चेंज होता है उसको नाम लिखता है। जैसे भाई यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ, ये आपका पुराना प्राइस है और ये आपकी पुरानी डिमांड है, उसको आप M भी लिखना, D लिखना, जो लिखना वो लिख सकते हैं। प्राइस 10% बढ़ा, मतलब प्राइस थोड़ा बड़ा है, देखो, तो उसको थोड़ा ऊपर की साइड ले जाओ क्योंकि बड़ा है, उसको आप नाम दे दो P1। और आपका डिमांड घट गया, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो डिमांड घटा मतलब थोड़ा उसको अंदर ले लीजिए। ये देखिए एरो लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है क्योंकि वो डिक्रीज़ हुआ है। अगर इंक्रीज़ हुआ होता तो आपका ग्राफ राइट हैंड साइड जाता बॉक्स, पर यहाँ पे एरो उसको अंदर की साइड बताया, लेफ्ट हैंड साइड बताया, बिकॉज आपकी डिमांड घट गई है। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक मतलब चेंज इन डिमांड इज लेस, मतलब डिमांड जो है वो प्राइस से कम है। प्राइस जो है वो 20% बढ़ गई, पर डिमांड सिर्फ 5% घटी, मतलब प्राइस ज़्यादा चेंज हुई है इसमें। देखिए डिमांड सिर्फ 5% है, डिवाइडेड बाय प्राइस 20%, योर आंसर इज 0.25। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे देख लेते हैं। सेम मैं आपको यहाँ पे वापस करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका प्राइस बड़ा है, राइट, प्राइस बड़ा है ना, तो पहले आप ओरिजिनल लिख, पहले ड्रॉ, हमेशा ओरिजिनल, पहले का कोई भी ओरिजिनल अपने मन से ड्रॉ कर दो, उसको नाम दे दो P और इसको नाम दे दो M। प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ा तो प्राइस को बढ़ा दो, डिमांड घटा तो उसको घटा दो, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा है
तो उसको थोड़ा ज़्यादा ऊपर लेके जाओ, क्योंकि प्राइस ज़्यादा चेंज हुआ है, डिमांड कम चेंज हुआ है, तो उसको अंदर की साइड लेके जाओ। मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड में जो एरो जा रहा है ये बता रहा है कि डिमांड कम हुआ, ऊपर से ऊपर जो जा रहा है वो बता रहा है कि प्राइस बढ़ा है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि यहाँ पे डिमांड और इनकम में अब रिलेशन है। फॉर्मूला सेम प्राइस इलास्टिसिटी जैसी है, बस नीचे आपका प्राइस की जगह पे इनकम आ जाएगा, मतलब चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो यहाँ पे बहुत सारे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप से एक एक करके पढ़ते हैं। पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड, मतलब पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे होता है कि अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ेगी। सीधी बात है कि भाई अगर हम लोग की ज़्यादा इनकम हो रही है, हमारी सैलरी बढ़ रही है, प्रॉफिट हो रहा है ज़्यादा, तो हम ज़्यादा शॉपिंग करेंगे। और अगर इनकम घट जाएगी, सैलरी नहीं मिल रही है, पैसा नहीं आ रहा है, तो डिमांड भी नीचे ही जाएगी। पैसा नहीं है तो शॉपिंग कहाँ से करेंगे। यूनिट इनकम इलास्टिक डिमांड, डिमांड और इनकम इक्वल है, मतलब अगर आपका 10% इनकम बढ़ा तो डिमांड भी 10% ही बढ़ेगी, मतलब यहाँ पे इनकम और डिमांड इक्वल रहेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी, डिमांड इज मोर देन इनकम, मतलब अगर आपकी डिमांड, आपकी इनकम 10% है तो उसके सामने आपकी जो डिमांड है वो 30% होगी। अब ये तो हम देखो तो मिडिल क्लास, जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनका रहता है कि इनकम कम होती है पर खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। इनकम कम है पर डिमांड ज़्यादा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी, डिमांड इज लेस देन इनकम, डिमांड कम है पर इनकम ज़्यादा है। ये समझ लो लो क्वालिटी के जो गुड्स मैंने आपको बताए थे, इन्फेरियर गुड्स के नाम, वो हो गए लो क्वालिटी गुड्स। मतलब इनकम ज़्यादा है पर डिमांड कम है। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, with the rise in income of the consumer, if demand decrease, or with fall demand increase, इनकम बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, और इनकम घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे कौन सा गुड्स है? अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं लो क्वालिटी के गुड को यूज़ करना बंद कर दूंगा, जैसे वनस्पति घी है, ठीक है। और अगर मेरी इनकम घट जाती है तो मैं फिर वो इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स को ज़्यादा यूज़ करूँगा, जैसे ये बाजरा है, कोर्स ग्रोथ है, वेजिटेबल घी है, पाल्मोनिन ऑयल है, ये सब क्या होते हैं? लो क्वालिटी के होते हैं। तो जैसे ही आपकी इनकम घटती है तो ये सारी चीज़ों के लिए आपकी डिमांड बढ़ जाती है, और आपकी इनकम बढ़ती है तो डिमांड घट जाती है, तो ये नेगेटिव हुआ ना। ज़ीरो इनकम इलास्टिक डिमांड, चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर इफ डिमांड ऑफ गुड रिमेन अनचेंज, इनकम तो बढ़ी है पर डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आया। डिमांड तो भाई, डिमांड में तो कोई परसेंटेज का चेंज नहीं हुआ, जैसे स्टेपलर पिन, रबड़, पेंसिल, स्टेशनरी। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई इनकम बढ़ेगी तो मैं सारा का सारा पूरे मार्केट की स्टेपलर पिन ले आऊँगा। भाई ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये मतलब कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इनकम बढ़ती है तो इसमें डिमांड में कोई फ़र्क दिखने को नहीं मिलता। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में क्या बताया गया है? देखिए इसमें क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में दो गुड्स बताए गए, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, जो मैं आपको बता चुका हूँ। सब्सटीट्यूट का मतलब होता है विच कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ अदर, अगर आपको कोई चीज़ महंगी लगती है तो उसके रिप्लेसमेंट में आप दूसरा कोई उसके जैसा सेम टू सेम गुड यूज़ कर सकते हो। मोबाइल में अगर आपको सैमसंग महंगा लग रहा है तो उसके ऑप्शन में आप दूसरा कोई उसकी जैसा क्वालिटी का गुड्स यूज़ कर सकते हो जो सस्ता हो। आपकी डिमांड सेटिस्फाइड होनी चाहिए। फ़ोन पे बात ही करना है, मैसेज ही करना है, राइट। तो भाई हाई फाई मोबाइल नहीं यूज़ कर पा रहे तो लो क्वालिटी का यूज़ करेंगे, पर यूज़ तो कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब विच कैन बी यूज टुगेदर, ऐसे गुड्स जिसको साथ में यूज़ किया जाता है, जैसे मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड, एसी और इलेक्ट्रिसिटी, बाइक और पेट्रोल, विच कैन बी यूज टुगेदर, साथ में। दोनों को अलग अलग यूज़ नहीं कर सकते, दोनों को साथ में यूज़ करना पड़ेगा तभी यूज़ कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की,
चेंज इन द डिमांड ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई। मतलब यहाँ पे समझ लो गुड डिमांड ऑफ गुड एक्स, कॉफ़ी है और टी है, समझ लो ये कॉफ़ी है और ये टी है। टी के प्राइस चेंज हो गए तो टी के प्राइस बढ़ गए, तो टी लोग कम पीना पसंद करेंगे और कॉफ़ी के लिए डिमांड बढ़ जाती है। मतलब इसमें क्या होता है, अगर एक गुड्स के दाम बढ़ते हैं तो लोग उस गुड्स को यूज़ नहीं करते, उसके जैसा तो दूसरा कोई गुड्स है जो लो क्वालिटी का है वो यूज़ करना चालू कर देते, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। लास्ट टॉपिक, मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड को मेज़र करने में तीन चीज़ें पहले यहाँ पे देख लो। इन्वर्स रिलेशन है, प्राइस और डिमांड में इन्वर्स मतलब अपोजिट, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। दूसरा इसमें बताया गया है कि तीन मेथड है, मेथड ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज, टोटल आउटले मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। ये आपको इतना एग्ज़ाम में है नहीं, ये सिर्फ आपको सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं कि भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने में तीन मेथड यूज़ आती है, प्रोपोर्शनेट मेथड, टोटल आउटलेट और ज्योमेट्री। सो स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ हमारा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।